हाँ, तो जो कल आप लोगों ने किया है कैंपेन, तो देखो बहुत लोग बोलते हैं कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, कोई लोग बोलता है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, कोई लोग बोलता है कि बहुत लोग साथ में आना चाहिए। देखो बात ये है कि क्या ये भोज भात चल रहा है, क्या किसी का शादी चल रहा है? तुम्हारे पास निमंत्रण कार्ड लिखकर भेजा जाए कि भाई वह हमारी शादी है, तू आ जाना बारात में, नहीं तो तोरा चलते बारात ना जाएगा। घंटा ना कोई फर्क पड़ता है, कोई साथ में आए चाहे ना आए। जब लड़ाई अब सिंगल ही लड़ना है तो सिंगल ही लड़ा जाए। जब अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें क्या किसी को बुलाना, मतलब कि कार्ड भेजना कि भाई देखिए सर जी, हम बिहार पुलिस कैंडिडेट के लिए ये कर रहे हैं, आप भी आ जाइएगा। तो जो हकीकत है तुम लोग भी जान रहे हो, हमने सबको बोला था, 2 दिन 3 दिन पहले से बोला था। अब कोई अपने कान में डालकर तेल सो जाए तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक। अब मुद्दे की बात आते हैं। बहुत से लोग बोले कि हम ये करवा देंगे, हम वो कर देंगे, हम सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देते। घंटा देते हो तुम, घंटा इन्फॉर्मेशन देते हो, हमको पता नहीं है तुम क्या देते हो? हैं? तुम्हारा सबसे एक एक औकात हम जानते हैं, ज्यादा मुंह मत खुलवाओ। तुम कहाँ से इन्फॉर्मेशन देते हो, किससे पूछ कर देते हो? तो हमसे अब पेपरवा आउट हुआ था तो तुम कहाँ थे? हैं? 10 दिन तक तो तुम वीडियो नहीं डाले थे अपने चैनल पर। तुम लोग तो चैलेंज ठोक रहे थे कि कुछ नहीं होगा, पेपर कैंसिल नहीं होगा। कैसे हो गया? तो पहला नंबर अपना जो मुंह है ना उसको बंद किया रखो, और लड़कों को गुमराह मत किया करो। और जितने बड़े भी टीचर है उन लोगों से भी इस बार ये चीज है कि आप लोग क्या, मतलब आप लोग के पास निमंत्रण कार्ड जाए तो वो नहीं जाने वाला है। ये लड़कों के लिए लड़ाई था, लड़के अपने लड़ाई लड़ रहे थे, हम लड़ाई लड़ रहे थे, साथ में लड़ाई लड़ रहे थे, और तुम लोग भी बचवा लड़ाई लड़ रहा था। कोई हम अपना पर्सनल के लिए हमने फॉर्म नहीं भरा है कि हम जाकर अपना लड़ाई लड़ रहे हैं कि सर जी हमारा एग्जाम डेट जारी करो, जारी करो। और हर चीज करने में रिस्क भी होता है। शांतिपूर्ण तरीका से बीच में कॉल भी किया गया, मैंने खुद कॉल किया, ब्लॉक से हटवा कर फिर से कॉल किया, और मैंने सभी जानकारी लिया, तो मुझे बुलाया गया, तो मैंने बात किया उन लोगों से। देखो सिंपल सी बात है, 2 ही 3 बात हुआ है जो तुम लोग के सामने ऑनेस्टली मैं रख देता हूं, बाकी कुछ नहीं। पहला नंबर, देखो पहला नंबर क्या, पहला नंबर की सेंटर अभी कुछ बुक नहीं हुआ है। ठीक, जो भी उलबुल बोल रहा है कि सेंटर बुक हो गया है वो झूठ बोल रहा है। पहला नंबर सेंटर नहीं बुक हुआ है, और सेंटर बुक आपको मार्च में, आपको कि मार्च में अगर सेंटर मिल जा रहा है, फरवरी में नहीं, मार्च में सेंटर मिल जा रहा है तो तुम्हारा सेंटर बुक कर दिया जाएगा, जो मुझे जानकारी दिया है। एक टू दो पॉइंट में बता रहा हूँ। दूसरा, अगर मार्च में सेंटर नहीं मिलता है और चुनाव में लोग व्यस्त रहते हैं जैसे कि पुलिसकर्मी जो भी हैं अप्रैल वाला में, तो फिर ये मई में श्योर है कि आपके एग्जाम के लिए, यानी कि सीओटी जो दिया गया है यही 2 महीना में दिया गया है, मार्च में या मई में। अब जो है तुम लोगों के सामने हम बता दिए। फिर हमने बात किया कि अभी मतलब क्यों नहीं आप जल्द, मतलब कि सबको तो सेंटर जल्दी से मिल जाता है। यूपी गवर्नमेंट तो 50 लाख लोग फॉर्म भरा है, उसका जल्दी से जारी कर दिया। तो बोला यूपी गवर्नमेंट में पेपर आउट नहीं हुआ था। यूपी गवर्नमेंट का अगर पेपर आउट होता, और यूपी गवर्नमेंट में जो चेयरमैन बनते हैं उनको देख लो उठाकर इतिहास, कि अगर वो भी ड्यूटी में उपरांत बनाए जाते हैं तो वो किस तरीके से एग्जाम करा रहे हैं। यानी कि अभी सिंपल सी बात है कि जो भी चेयरमैन बने सीएसबीसी के, सभी लोग सेफ तरीका से रहेंगे, या नहीं जल्दीबाजी में कहीं भी करा लो, कहीं पर चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, तो इस बार तो जॉबे नहीं जाएगा, बहुत कुछ चला जाएगा, यहाँ तक कि सरकार भी जवाबदेही बन जाएगा। सो सेम वही चीज जो तुम लोग जानते हो वही बात है, और क्या है। ठीक। और बात रहा कि एग्जाम कब तक होगा, देखो तुम लोग भी बात किए, बहुत से लड़के बात किए, जो नंबर मैंने तुम लोग को दिया बात भी किए, तुम लोग रिकॉर्डिंग भी भेजे, देखिए सर। तो तुम लोग से भी बात क्या लग रहा है कि या तो लास्ट मार्च को हो जाएगा, या तो अप्रैल में नहीं मई में आपका एग्जाम होगा, यही आपको एग्जाम हो सकता है। हम समझ रहे हैं, देखो प्रॉब्लम हम भी समझ रहे हैं। 2017 में मैंने सबसे पहले फाइनल किया था बिहार पुलिस, सबसे पहला मेरा बिहार पुलिस था। तो उस समय दौड़ना, जाड़े के दिन में दौड़ना, सब चीज निकालना, वो मैं समझ सकता हूँ, मैं ही समझ सकता हूँ, जो नहीं गया वो कभी नहीं समझ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोग के लिए अभिशाप या कुछ ऐसा चीज कर रहा हूँ। ये जरूरी है, क्योंकि फाइनली लेट हो 1-2 महीना मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ईमानदार लड़कों का होना चाहिए, जो कि इसका 100% गारंटी मिला है कि नहीं इस बार जो होगा वो अलग तरीके से एग्जाम होने वाला है, और बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम होगा। बाकी जिस दिन एग्जाम होता है उसी दिन हकीकत पता चल पाता है। अभी ढिंढोरा पीट दो कि इसी तरीके से होगा, और उस दिन पता चलेगा कुछ नहीं, तो फिर बोलने से भी कोई फायदा है नहीं। तो जो जानकारी मिले तुम लोग के साथ मैंने साझा किया, और सेम जानकारी आप लोग जाओ, किसी कोई भी जाओगे सेम जानकारी आपको मिलेगा, अगर अंदर पहुंच गए तो, मतलब अगर है तो ठीक है, मतलब यहाँ पर। और बाकी लोग बोल रहे हैं कि इसके करने से कुछ नहीं, भैया इससे करने से ही सब कुछ हुआ, इसके करने से ही कॉल उठाया, इससे करने से ही बात हुई, इससे करने से ही गए। तो ऐसा चीज नहीं है कि लोगों का, मैंने क्या बोला, स्टूडेंट एक वोट होकर अगर 10% भी अगर आ जाता तो होता। अगर करना ही है तो पॉजिटिव वे में बात करो ना, ये क्यों कह रहे हो कि इससे कोई फायदा नहीं हुआ? फायदा तुम देखने जाओगे, अपने घर से सूत कर बेडरूम में चादर तान कर वीडियो बनाते हो, तुमको क्या पता है कि क्या फायदा है? पटना में आकर कभी जाकर ऑफिस, तुम ऑफिसों में तो कभी नहीं तुमको ढूकने देगा कोई। तो उस समय ना पता चलेगा क्या फायदा हुआ क्या नहीं। जिससे डायरेक्ट कोई बात करने आता है, जिसको बुलाया जाता है या कोई बात करने आता है, फायदा उससे जाकर पूछो। मैं पहले भी आप लोगों को बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि ये मार्च और आपको मई में आपको विश्वास बनाकर चलना होगा, और क्या। बस ये कहने से कुछ नहीं होगा कि खेत में वीडियो बनाकर बोल दिया, अरे हाँ चीज ये हो गया, उड़ गया, ये चीज वो चीज नहीं होता है भाई।
तंत्र बनाया गया है, एक नियम बनाया गया है, सिस्टम के अकॉर्डिंग चलोगे तभी तुमको जानकारी मिल पाएगा और सिस्टम के अकॉर्डिंग चलने के लिए थोड़ा मुँह बंद करना पड़ता है और काम ज़्यादा करना पड़ता है। बात यही था और तुम लोगों का मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा कल से, ठीक? हाँ। तो कल से तुम लोग का फुल मॉक टेस्ट मिलने लगेगा और आपको सब चीज़ मिलने लगेगा तो एग्ज़ाम डेट के लिए जो मैंने बताया वही। और प्लीज़ अगर बातों को बुरा लगा होगा तो ऑथेंटिक लोगों को माफ़ करना क्योंकि देखो, किसी को बुरा या किसी को ठेस पहुँचाना मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, मेरा कर्तव्य होता है पढ़ाना, ठीक? बट उसी में उल-चुल लड़के काफ़ी बोल रहे थे कि सर जी ये देखिए ना ये क्या बोल अरे भाई जब साथ नहीं दे सकते तो विरोध भी क्यों कर रहे हो? लड़के अपने लिए कर रहे हैं, जब अपने लिए ट्विटर कैंपेन किए हैं तो उसका विरोध करने का तुम्हारा दायित्व भी क्यों? मान लो ये एबीसीडी कोई भी लड़का, हम तो हमारा तो कुछ है नहीं, हमसे लड़के बोले कि सर जी आए मिले यहाँ पर, लड़के बोले गाँव में गए सासाराम वहाँ भी लड़के मिले, वहाँ पर भी फ़ोन आए किए कि सर जी आप कीजिए ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। उसका तुम्हारा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। लेकिन अब उसी में चोर चुट्टा बोले कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे भाई तुम अपने गरेयान में जा झाँक कर देखो ना क्या कि तुम किए हो। तुम्हारे एको को काला चिट्ठा आदमी खोलने लगे, तो तुम्हारा पूरा एकदम समझ में आ जाएगा कि तुमने क्या किया है। बहुत से फिजिकल टीचर भी साथ में आए, बहुत से टीचर ने आपको वीडियो बनाया, बोला कि साथ दीजिए, बहुत उनका धन्यवाद और अच्छा है कि वो आवाज़ उठाए। लेकिन बहुत से लोग नहीं आए तो समझ लो क्या बात है। हमने तो किसी के अपना मतलब शादी में तो किसी को नहीं बुलाया था कि भाई मेरे शादी में आना है, ट्विटर कैंपेन करना है, ऐसा करना है, ऐसा कुछ नहीं। जो लोग भी किए उनका भी धन्यवाद, जो लोग नहीं किए उनका भी धन्यवाद। सबके लिए पॉजिटिव मैसेज है। भाई किसी का कोई मजबूरी हो सकता है कि वो नहीं किया, हो सकता है कि उसने कुछ लोगों से पैसा ले रखा हो और वो भड़क जाएँगे लोग तो मुझे मुझे नहीं पता है। लेकिन एग्ज़ाम आपको बेहतर तरीका से